Hello students, myself Manju Mawani. I welcome you in BA Part 3rd English Literature online class. In our classes, we discuss about your literature question part first, and in our today video, we discuss about literary terms. जो आज का हमारा टॉपिक है, हम लिटरेरी टर्म स्टार्ट करने जा रहे हैं। आपकी जो पोएम्स हैं वो लमसम कंप्लीट हो गई हैं। आपकी 3 और 4 जो पोएम्स अपनी रही हुई है सिलेबस में, अगर आपने उनकी वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर आप उनकी वीडियो देख सकते हैं। और आज का जो टॉपिक है वो क्या है हमारा, लिटरेरी टर्म्स। एज यू नो दैट व्हाट इज लिटरेरी टर्म, आप जानते हो कि लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, क्योंकि आपने पिछले 2 सालों में आपने रीड किया होगा। लिटरेरी टर्म्स क्या होती हैं, जैसे हिंदी में अलंकार होते हैं वैसे ही इंग्लिश में क्या होता है, लिटरेरी टर्म्स होती हैं। अलंकार का यूज आपने सुना होगा। अलंकार क्या होते हैं, अलंकार किसी सेंटेंस को या किसी वाक्य को अलंकारित, जैसे अलंकार का मीन्स ही क्या है, श्रृंगार। श्रृंगार करने से क्या होता है, सुंदर दिखते हैं ना। उसी तरीके से अलंकारों के यूज से, अलंकारों के प्रयोग से कोई भी अगर कृति है, जैसे कि लेख है या कोई भी पोएम है, कविता है, उसको सुंदर बनाया जा सकता है। उसी प्रकार से जो लिटरेरी टर्म्स है वो क्या होती हैं, ऐसी डिवाइसेस होती हैं, ऐसी हम कह सकते हैं टेक्निक है एक तरीके की, जिससे जो पोइट है, राइटर है या कोई भी व्यक्ति है वो अपने जो अपना राइटिंग स्किल है, अपने जो अपना लिख रहा है, वो चाहे पोएम लिख रहा है, कुछ भी लिख रहा है, उसमें क्या है वो मोर इफेक्टफुल बना सकता है, इंटरेस्टेड बना सकता है और फेमस कर सकता है। मतलब कि उसको बहुत ज़्यादा हमें क्रिएटिव बनाने के लिए, अपनी राइटिंग को क्रिएटिव बनाने के लिए जो डिवाइसेस यूज़ की जाती है वो क्या होती है, लिटरेरी टर्म्स होती हैं। लिटरेरी टर्म्स में साहित्यिक जो टर्म्स है, मतलब कि साहित्यिक जो क्रियाएं हैं उनका यूज़ करके अपनी राइटिंग को बहुत ही ज़्यादा इफेक्टफुल बनाने के लिए, इंटरेस्टफुल बनाने के लिए यूज़ की जाती हैं। और इनको फिगर ऑफ स्पीच भी कहते हैं ना। कई बार हम फिगर ऑफ स्पीच रीड करते हैं, कई बार हम लिटरेरी टर्म्स भी रीड करते हैं, तो दोनों लमसम क्या है, सेम ही होती हैं। और आज जो हम हैं आपकी लिटरेरी टर्म्स है आपके सिलेबस की पैराडॉक्स। पैराडॉक्स के बारे में रीड करेंगे, पैराडॉक्स को डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज पैराडॉक्स एंड हाउ कैन वी यूज इट, और इसे हम कैसे यूज करते हैं। इसके एग्जांपल्स लिखेंगे, एग्जांपल्स देखेंगे, जिससे आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा। और आपके जो एग्जाम आते हैं, मेन एग्जाम होता है जो आपका MGSU का, उसमें छोटे जो क्वेश्चन आते हैं 1-1 नंबर वाले, उसमें भी छोटे के रूप में भी आ सकता है। और अदर जो आपके बड़े क्वेश्चंस आते हैं उसमें भी आपको इनको क्लियर करने के लिए देते हैं। ज़्यादातर आपको 2 या 2 से मतलब ज़्यादा जो है आपको लिटरेरी टर्म्स देते हैं, लिटरेरी डिवाइस देते हैं, और उनको आपको क्या करना होता है, एक्सप्लेन करना होता है विद एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल के साथ उनको एक्सप्लेन करना होता है। तो हम क्या है, इसकी डेफिनेशंस भी करेंगे और इनके जो एग्जाम्पल्स हैं उनको भी करेंगे। तो हम क्या है, लिटरेरी टर्म्स ही अपनी जो है ये टॉपिक रखेंगे, और सारे के सारे जो आपके सिलेबस की जो लिटरेरी टर्म्स हैं उनको डिस्कस करेंगे इस पोएम के। उसके बाद हम देखेंगे कि अपने सिलेबस में आपके क्या चलता है। तब तक के लिए आप ये पैराडॉक्स और लिटरेरी टर्म्स को समझे, अपनी नोटबुक में जरूर राइट करें। जो भी यहाँ बोर्ड पर आई थिंक आपको साफ दिखाई दे रहा है, और इसको आप क्या है, पहले अपनी नोटबुक स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद अपनी नोटबुक में राइट करें और इसको रीड आउट जरूर करें एक बार। मैंने यहाँ पर आपको रीड करवाया है, उसके बाद आप भी क्या है इसको एक बार रीड आउट करें, ताकि ये क्या है अच्छे से आपको क्लियर हो सके, अच्छे से आप इसको समझ सको। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अपनी क्लास, क्योंकि उसके बाद तो कुछ अंडरलाइन भी हो जाता है, मीनिंग्स भी हो जाते हैं, तो क्या है आपको बाद में समझ नहीं आएगा ना लिखा हुआ। तो पहले आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम अपनी जो क्लास है उसको स्टार्ट करते हैं। तो आप स्क्रीनशॉट ले लें। पहले हम इसको रीड करेंगे, उसके बाद लाइन टू लाइन इसकी हिंदी और इसको अच्छे से समझेंगे। पहले मैं आपको इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन देती हूँ कि पैराडॉक्स क्या होता है। पैराडॉक्स का मीन्स होता है एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य जिसको हम अगर नॉर्मली जब रीड करते हैं तो हमें वो क्या दिखाई देता है, कॉन्ट्राडिक्टरी सिम्स, मतलब कि कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि विरोधाभास दिखाई देता है, विरोध सा दिखाई देता है। जैसे कि कोई भी बात हो, ऐसी बात हो जिसको हम एक बार सुने तो हमें क्या है, बहुत ही अजीब सा लगता है, लेकिन जब हम उसको
थोड़ा डीपली उसके ऊपर थॉट करते हैं, डीपली अब हम उसके ऊपर सोचते हैं, थिंक करते हैं, समझते हैं उसको, तो उसका जो डीप मीनिंग होता है तब वो हमें समझ में आता है। तो पैराडॉक्स क्या होता है? पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट इन विच अ स्टेटमेंट सीम्स कॉन्ट्राडिक्टरी बट व्हेन वी थिंक अबाउट इट इट इज क्लियर अवर थॉट एंड वी कैन अंडरस्टूड इट। और हम इसे क्या है अच्छे से समझ पाते हैं कब? जब इसके ऊपर हम दोबारा से डीप थिंकिंग करते हैं, गहरा, जब हम इसके ऊपर गहरा, हम कहते हैं ना विचार, थोड़ा सा इसको डीप लेकर सोचते हैं तो हमें बात समझ में आती है। तो वो क्या होता है? पैराडॉक्स, जो क्या है सरफेस से तो आपको गलत लगेगा, लेकिन जब आप इसको अच्छे से तो सोचोगे तो वो बात आपके लिए आपको एकदम बिल्कुल ही सही लगेगी। इसके एग्जाम्पल मैं आपको थोड़ा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कि हम कहते हैं ना एग्जाम्पल, जैसे ही मैंने यहाँ पर एक लिखा है आपके लिए, चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन, द चाइल्ड। अब देखो बच्चा कैसे होगा फादर नेशन का? ये नॉर्मल सी बात है, जो बच्चा है वो नेशन का फादर, नेशन मतलब कि जो राष्ट्र है उसका फादर कैसे होगा? देखने में गलत है, लेकिन जब हम इसके ऊपर डीपली अपना ध्यान देंगे, बहुत ही मतलब थोड़ा गहरी सोच रखेंगे, तो हमें पता चलता है कि बच्चा ही है, जो बच्चा ही है जो आगे चलकर क्या करेगा? राष्ट्र का निर्माण करेगा। अगर आज बच्चे का अच्छा है तो जो बच्चा है अपना फ्यूचर क्या करेगा? ब्राइट करेगा। अगर बच्चे का फ्यूचर ब्राइट है तो नेशन का जो फ्यूचर है वो अपने आप ही ब्राइट है। मतलब कि राष्ट्र का निर्माता कौन है? बच्चा ही है। मतलब बच्चा मतलब जो चाइल्ड है, आज के जो स्टूडेंट्स हैं, आज के जो बच्चे हैं, वही आगे जाकर क्या करने वाले हैं? राष्ट्र का निर्माण करने वाले हैं। तो हुए ना फादर। तो यही बात है पैराडॉक्स में कि ऊपर से दिखने वाला स्टेटमेंट एक बार गलत लगेगा, लेकिन जब हम उसको अच्छे से समझेंगे तो वो हमारे सामने उसका जो सही जो रियल मीनिंग है वो हमें समझ में आएगा। तो स्टार्ट करते हैं, हम इसको रीड करते हैं पहले। Paradox. What is paradox? The paradox is origin from the Greek word paradoxos, meaning incredible or contrary to expectation or exciting belief. Paradox is a statement which seems on its face logically contradictory, observed or against traditional idea, and makes the reader think in an innovative fashion. For example, playwright George Bernard Shaw famously stated the paradox that young are the ones that embody youth. So therefore it cannot be wasted on them. However, the paradox makes sense upon reflection. It illuminates the idea that young people, as far as what the truly important or valuable. The other example is the child is the father of nation. In this when we read the seems to be odd, but when we think deeply on this statement, we can understand that this is right, because a child is who is make of his future. If his future will bright, that the nation will develop. Hence, there is a true statement which seems contradictory on the surface. तो देखते हैं this paradox is origin from, जो paradox आपका वर्ड है वो कहाँ से लिया हुआ है? ग्रीक वर्ड है आपका पैराडॉक्सस। पैराडॉक्सस जो वर्ड है, पैराडॉक्स आपका वर्ड है, वो कहाँ से लिया हुआ है? ग्रीक का एक वर्ड है पैराडॉक्सस, जिसका मीनिंग क्या है? इनक्रेडिबल। इनक्रेडिबल का मीन्स होता है अविश्वसनीय, विश्वसनीय, कि जिस पर भरोसा ना किया जा सके। जो पैराडॉक्सस वर्ड था ग्रीक का, उसका मीन्स क्या था? अविश्वसनीय, इनक्रेडिबल। और उसी से आपका जो वर्ड बना है वो क्या है? पैराडॉक्स है। इसी पैराडॉक्सस का जो मीन्स था वो क्या होता था? विश्वसनीय, कॉन्ट्राडिक्टरी मतलब कि कॉन्ट्रैरी मतलब विरोधी, टू एक्सपेक्टेशन मतलब कि जो हमारी कल्पना से ही दूर है, और एक्जिस्टिंग बिलीफ, और जिस पर भरोसा ना किया जाए, कि हमारे जो भरोसे से ही दूर हो, उसका मीन्स क्या होता था? पैराडॉक्सस है। जिससे ही ये वर्ड जो पैराडॉक्स है वो बना है। जो मतलब कि मूल जो वर्ड है पैराडॉक्सस वो कहाँ का था? ग्रीक का था।
पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट। जो पैराडॉक्स है वो एक स्टेटमेंट है, एक वाक्य है विच सीम्स ऑन इट फेस, वह प्रतीत होता है अपने फेस से लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कि विरोधाभास। लॉजिकली जब हम उसके देखते हैं लॉजिकली, तो वो क्या दिखाई देगा हमें, विरोधाभास, मतलब कि उल्टा सा विरोधाभास, मतलब कि हमें अलग सा दिखेगा, थोड़ा अजीब दिखेगा, ऑब्जर्व कुछ गलत दिखेगा, और अगेंस्ट ट्रेडिशनल आइडियाज, जो प्रचलित जो आइडिया है उनके जो विचार है उसके उल्टे दिखाई देगा। एंड मेक्स द रीडर थिंक इन एन इनोवेटिव फैशन। इनोवेटिव फैशन कोई, मतलब जो रीडर है वो ये सोचेंगे कोई नई तरीके की चीज है, ये नई तरीके का फैशन है, या कुछ अलग सा जैसे मीन होगा। जब हम इसको नॉर्मली रीड करते हैं अपने फेस से, जो स्टेटमेंट होता है वो क्या दिखाई देता है, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कि थोड़ा अलग सा दिखाई देता है। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं इसका। जैसे कि एग्जाम्पल है प्ले राइट जो जॉर्ज बर्नार्ड है, उनके शो में फेमसली स्टेट किया गया है, स्टेटमेंट है पैराडॉक्स का, वो क्या है, यंग आर द वन दैट एम्बॉडी यूथ, कि जो यंग है वो क्या है, एम्बॉडी यूथ है। यहाँ पर क्या है, सो देयरफॉर इट कैन नॉट बी वेस्टेड ऑन देम, कि इसीलिए उन्हें उनके ऊपर क्या है, वेस्ट नहीं करना चाहिए। पीपल एज फार एज वर्क इज ट्रूली इम्पोर्टेंट। However, this paradox makes sense upon reflection. अब यहाँ पर जो ये देखो सेंटेंस है वो क्या है, दिखने में तो क्या गलत लग रहा है कि जो यंग है वो यूथ के ऊपर अपने आप को कैसे वेस्ट कर सकते हैं, लेकिन जब हम इसे डीप मीनिंग लेते हैं तो वो क्या बता रहा है, मेक सेंस अपॉन रिफ्लेक्शन, इट इल्यूमिनेट्स, वो क्या है, इल्यूमिनेट कर रहा है, वो हमें इंगित कर रहा है, क्या इंगित कर रहा है, द आइडिया, ऐसा आइडिया दैट कि जो यंग है वो क्या है, यंग पीपल है वो उसी तरीके से दूर हैं व्हाट इज ट्रूली इम्पोर्टेंट और वैल्यूएबल, मतलब कि जो चीज बिल्कुल सही है उसी से ही जो यंग है वो क्या है, दूर है। वो अपना टाइम है वो किसके ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, यंग के ऊपर वेस्ट कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यंग, मतलब कि जो यंग लोग हैं वो यंग की बातें सुन रहे हैं, लेकिन बातें उन्हें किनकी सुननी चाहिए, जो ओल्ड पर्सन है, जो बूढ़े लोग हैं उनकी बात सुननी चाहिए, जो बहुत ही ज्यादा नॉलेज रखते हैं। लेकिन वो क्या है, अपना जो इट कैन नॉट बी वेस्टेड ऑन देम, तो ये क्या है, अपने ऊपर वेस्ट करने वाली बात हो सकती है। उसके बाद अदर एग्जांपल है वो क्या है, द चाइल्ड इज द फादर ऑफ नेशन। द चाइल्ड, अब देखो जो चाइल्ड, जो बच्चा है वो नेशन का, मतलब कि राष्ट्र का जो फादर, वो कैसे हो सकता है। इन दिस इस स्टेटमेंट के अंदर वी रीड इट सीम्स टू ओड, ये क्या है, थोड़ा अलग सा, ओड सा दिखता है ना, द फादर द चाइल्ड, अब बच्चा है वो फादर, जो नेशन का फादर कैसे हो सकता है। बट व्हेन वी थिंक और, लेकिन जब हम इसके ऊपर थोड़ा डीप थिंकिंग करते हैं, थोड़ा डीप इसको सोचते हैं, दिस स्टेटमेंट, जो इस स्टेटमेंट के अंदर वी अंडरस्टूड दैट दिस इज राइट, लेकिन जब हम इसके ऊपर अच्छे से विचार करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये बिल्कुल सही है। कैसे सही है, बिकॉज अ चाइल्ड इज Who is makes of his future, हमें पता है कि जो चाइल्ड है वो अपने फ्यूचर का निर्माता खुद ही है, जैसे कि वो अपना मतलब खुद काम करेगा वैसे ही उसका फ्यूचर होगा। और इफ इज फ्यूचर विल ब्राइट, और इसका अगर फ्यूचर ब्राइट होगा तो ही जो नेशन है, जो राष्ट्र है, उसका जो फ्यूचर है वो ब्राइट होगा, तो ही जो नेशन है वो डेवलप्ड कर पाएगा। Hence there is a few statement which seems contradictory on its सरफेस, तो यहाँ पर एक ऐसा स्टेटमेंट है जो हमें सरफेस से तो क्या दिखाई दे रहा था, कॉन्ट्राडिक्टरी, मतलब कि विरोधी सा प्रतीत हो रहा था। लेकिन जब हम इसके ऊपर थोड़ा ज्यादा सोच विचार करते हैं, जब हम इसको अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, तो हमारे लिए क्या होता है, वो बिल्कुल सही हमें पता चलता है। एक बार फिर से रीड करते हैं इसको। द पैराडॉक्स इज ओरिजिन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, जो पैराडॉक्स है वो कहाँ से लिया हुआ है, ग्रीक का वर्ड है पैराडॉक्सोस से लिया गया है, जिसका मीनिंग क्या होता था, इनक्रेडिबल, अविश्वसनीय, और कॉन्ट्ररी मतलब कि विरोधी, और एक्सपेक्टेशंस मतलब कि वो कॉन्ट्ररी, हमारी सोच जो एक्सपेक्टेशन हम कल्पना करते हैं उससे कॉन्ट्ररी हो, उसका विरोधी हो,
और एग्जिस्टिंग बिलीफ, और हमारे जो बिलीफ, हमारे जो विश्वास हैं, भरोसे हैं, उससे बाहर हो। पैराडॉक्स इज अ स्टेटमेंट, जो पैराडॉक्स है वो एक ऐसा स्टेटमेंट है विच सीम्स ऑन इट फेस लॉजिकली कॉन्ट्राडिक्टरी, जो अपने सरफेस से क्या दिखाई देता है, अपने फेस से तो वो क्या दिखाई देता है, हमें विरोधी दिखाई देता है, और लेकिन जब हम उसके ऊपर डीप थिंकिंग करते हैं तो उसका जो रियल मीनिंग होता है हमें समझ में आता है। लेकिन हमें क्या मतलब कि थोड़ा इसको अच्छे से समझना पड़ता है। तो ये थी पैराडॉक्स की डेफिनेशन। अब हम इसके एग्जांपल्स देखते हैं कि पैराडॉक्स के जो एग्जांपल हैं वो क्या हैं और कौन कौन से कैसे यूज होते हैं। अब हम पैराडॉक्स के जो हैं कॉमन एग्जांपल्स देखेंगे जो हमारी नॉर्मल हम यूज करते हैं लैंग्वेज में। लेस इज मोर, लेस इज मोर। अब देखने में तो क्या ये थोड़ा अटपटा सा लग रहा है कि कम है वो ज्यादा कैसे हो, लेस है वो मोर कैसे हो जाएगा। लेकिन हम जब इसके ऊपर ध्यान देंगे कि लेस है वही तो मोर है, क्योंकि कम से ही हम क्या कर सकते हैं, ज्यादा है। जिसके पास बिल्कुल नहीं है, जो हमारा कम है, वो उससे क्या हो जाएगा, ज्यादा हो जाएगा। उसके बाद देखते हैं डू द थिंग which thing you think cannot do, कि डू द थिंग्स, ऐसी चीजें करो कि तुम सोचते हो कि तुम नहीं कर सकते। अब रीड करने में ये क्या है, थोड़ा और लग रहा है, लेकिन हमें क्या है ऐसी चीजें जो हम नहीं कर सकते, मतलब हमें क्या करना चाहिए, ट्राई करना ही चाहिए। जो भी चीज है उसको ट्राई करनी चाहिए। उसके बाद द बिगिनिंग ऑफ द एंड, द बिगिनिंग ऑफ द एंड, के अंत की शुरुआत, अंत की शुरुआत। The pen is more lighter than the sword, than the तलवार, कि जो पेन है वो ज्यादा ताकत रखता है तलवार से। The louder you are, the louder you are, the less they hear, कि जितने तुम तेज बोलने वाले हो उतने ही वो कम सुनने वाले हैं। Living in the present, living in the present for the future, for the future, कि प्रेजेंट में रहो फ्यूचर के लिए। आज अगर अपने पास्ट की बातों को लेकर बैठ जाएंगे तो हम अपने फ्यूचर के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए क्या है कि अपने प्रेजेंट में जियो, जो आज हमारे पास है उसी में ही जियो, अपने अच्छे फ्यूचर के लिए, अपने ब्राइट फ्यूचर के लिए। द मोर यू गिव, द मोर यू गिव, द मोर यू गेट, the more you get, कि जितना तुम दोगे उतना ही तुम पाओगे, जितना तुम दोगे उतना ही तुम पाओगे। earn money, earn money by spending it,
खर्च करके, धन कमाओ इसे खर्च करके, मतलब कि धन को किसी व्यापार में लगाने के बाद ही हमें प्रॉफिट होगा ना। जब हम अपने पास पड़े हुए धन को खर्च करेंगे तो ही हम आगे अर्न कर पाएंगे। तो क्या है, अर्न मनी बाय स्पेंडिंग इट। तो ये कुछ एग्जांपल्स थे, कॉमन से नॉर्मल से एग्जांपल थे पैराडॉक्स के। आप इसका स्क्रीनशॉट लें, उसके बाद हम एक और इसका जो एग्जांपल है उसको डिस्कस करते हैं। अब आगे का जो एग्जांपल है वो विलियम शेक्सपियर के एक फेमस जो ड्रामा है उससे लिया गया है। क्या है, cowards died many times। पहले हम इसको लिखेंगे, फिर उसके बाद मैं आपको क्लियर करती हूँ। many times before their death, before their death, the valiant never taste of that but once। ये जो सेंटेंस है, ये स्टेटमेंट है, ये कहां से लिया गया है, जूलियस सीजर से लिया गया है। जूलियस सीजर से लिया गया है और किसके द्वारा है, विलियम शेक्सपियर के द्वारा लिखा हुआ एक जूलियस सीजर एक प्ले है, उसमें ये डायलॉग है। क्या है, cowards die many times before their death। जो कावर्ड्स होते हैं, जो कमजोर लोग होते हैं, कायर होते हैं, वो अपनी डेथ से पहले बहुत बार मर चुके होते हैं। जो कावर्ड, जो कायर लोग होते हैं, वो अपनी मृत्यु से पहले ही बहुत ही टाइम वो क्या कर चुके होते हैं, मर चुके होते हैं। लेकिन जो वायलेंट, जो नीडर व्यक्ति होता है, नेवर टेस्ट ऑफ डेथ बट वंस। जो नीडर व्यक्ति है वो क्या है, कभी वो डेथ का जो टेस्ट है नहीं लेता, लेकिन एक बार ही लेता है। अब ये जो स्टेटमेंट है, जब हम इसको रीड कर रहे हैं तो ये क्या हमें और सा दिखाई दे रहा है, लेकिन जब हम इसका डीप मीनिंग लेते हैं कि जो कावर्ड है, मतलब कि जो कायर व्यक्ति है, वो क्या है, डर से ही मर जाता है। कोई भी उसके सामने समस्या आएगी, कोई भी डिफिकल्टीज आएगी, तो वो क्या है, उसके डर से ही, मतलब उसकी हालत कैसी हो जाएगी, मरने के समान हो जाएगी। तो वो क्या है कि बहुत ही बार टेस्ट कर चुका होता है, किसका, डेथ का, अपनी डेथ, जो मेन सच में मरने से पहले ही वो क्या है, मौत का जो डर है वो देख चुका होता है। लेकिन जो वॉलंटियर होता है वो कभी भी टेस्ट नहीं करता, क्योंकि वो डरता नहीं है, तो उसकी मौत वाली जो सिचुएशन है वो उसके सामने नहीं आती है, डर नहीं होता है। लेकिन एक बार तो उसे भी क्या है, मौत का टेस्ट करना होता है कि जब सच में उसकी डेथ हो जाती है, मृत्यु हो जाती है, तो वो सच में उसका जो टेस्ट है वो लेता है। तो ये था आपका एक लिटरेचर का एग्जाम्पल पैराडॉक्स का। और जो पहले के जो एग्जाम्पल्स थे वो आपके नॉर्मल जो कॉमन एग्जाम्पल है, डेली रूटीन में, डेली कन्वर्सेशन में हम यूज करते हैं, वो थे। तो ये थी आपका पैराडॉक्स। अब आपको समझ आ गया होगा कि पैराडॉक्स क्या होता है, जो देखने में तो क्या लगे, और लगे, लेकिन उसका जो मीनिंग होता है वो बहुत ही ज्यादा डीप होता है, उसका गहरा जो अर्थ हम कहते हैं ना, गहरा अर्थ निकलता होता है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। नेक्स्ट जो लिटरेरी टर्म है वो हम आपकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। तब तक आप अपनी नोटबुक में इसको लिखें और एक बार रीड आउट जरूर करें और इसको समझें, ताकि आपके एग्जाम टाइम में आपको दिक्कत ना हो। और मैंने आपको बताया है कि ये जो आपकी लिटरेरी टर्म्स हैं ये आपके छोटे क्वेश्चंस में भी आ सकती हैं और बड़े क्वेश्चन में भी आ सकती हैं। तो ये आपके लिए काफ़ी एग्जाम की देखें तो एग्जाम
के लिए आपके बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। तो मिलते हैं आपकी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लिटरेरी टर्म्स के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू।